प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 जून बुधवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 9 पद संज्ञाएं 6 से 11 तक। जो कम बोता है वह कम लूटता है, और जो अधिक बोता है वह अधिक लूटता है। हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया है उतना ही दे दे। वह अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा ना करे, क्योंकि ईश्वर खुशी से देने वालों को प्यार करता है। ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में सामर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी ना हो, बल्कि हर भले कार्यों के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। धर्म ग्रंथ में लिखा है, उससे उदारतापूर्वक दरिद्रों को दान दिया, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। जो बोने वालों को बीज और खाने वाले को भोजन देता है, वह आपको बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ाएगा और उसकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न करेगा। इस तरह आप लोग हर प्रकार के धन से संपन्न होकर उदारता दिखाने में सामर्थ होंगे। आपका दान मेरे द्वारा वितरित होकर ईश्वर के प्रति धन्यवाद का कारण बन जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 1 से 6 तक और 16 से 18 तक। ईसा ने कहा, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गिक पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे, और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं, जिससे लोग ये समझें
कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है ये पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र की अध्याय 9 से लिया गया था। आज के पाठ में संत पौलुस हमें दान देने के महत्व के बारे में बताते हैं। देखिए, कलीसिया विश्वासियों का समुदाय है। कलीसिया विश्वासियों का समुदाय है और कलीसिया की कई आवश्यकताएं हैं। सबसे पहले आध्यात्मिक आवश्यकताएं हैं। इसलिए हर विश्वासी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कलीसिया के लिए निरंतर प्रार्थना करें, आध्यात्मिक रूप से समर्थन दें। कलीसिया की आर्थिक आवश्यकताएं भी होती हैं। गरीबों की सेवा करने के लिए, कलीसिया की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कलीसिया को आर्थिक सहायता की जरूरत होती है। और ये पैसा, ये धन कहां से आएगा? कलीसिया से ही तो आएगा, विश्वासियों के समुदाय से तो आएगा। इसलिए कलीसिया में हम विश्वासियों को कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए दान देने को सिखाया गया है। आज संत पौलुस हमें दान के बारे में समझाते हैं। सबसे पहले पौलुस कहते हैं, इस बात का ध्यान रखें, जो कम बोता है वो कम लूटता है और जो अधिक बोता है वो अधिक लूटता है। दान देने के कार्य को संत पौलुस बीज बोने से तुलना करते हैं। जिस तरह हम खेत में बीज बोते हैं, एक बीज से कई बीज उत्पन्न होते हैं, उसी तरह हम जितना प्रभु के काम के लिए दान देंगे उतना ज्यादा फसल हमें प्राप्त होगी। जो दान हम देते हैं वो एक प्रकार के बीज बोने के सदृश है। हम दान के द्वारा बीज ही बो रहे हैं और प्रभु उसको पल्लवित कराएगा और उससे अच्छी फसल लाएगा। इसीलिए पौलुस कहते हैं, जो अधिक बोता है वो अधिक लूटता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 38 में प्रभु यीशु कहते हैं, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। मैंने कलीसिया में कई लोगों को देखा है जो उदार नहीं होते हैं, जिनकी आदत प्रवृत्ति लेने की प्रवृत्ति है, और मैंने देखा कि वे गरीब ही रह जाते हैं। लेकिन जिनके अंदर देने की प्रवृत्ति है उनको प्रभु आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए पौलुस बोलते हैं कि दान देना बीज बोने के सदृश है। जो अधिक बोता है वो अधिक लूटता है। आगे पौलुस कहते हैं, हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया है उतना ही दें, वो अनिच्छा से अथवा लाचारी से ना, ऐसा ना करें। कई लोग आधे मन से कलीसिया को दान देते हैं, प्रभु के कार्य के लिए दान देते हैं, बड़े संकोच के साथ दान देते हैं। पौलुस कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, अनिच्छा से या लाचारी से नहीं करना चाहिए। क्यों? पौलुस कहते हैं ईश्वर प्रसन्नता से देने वालों को प्यार करता है। जो खुशी से देता है ऐसे लोगों को प्रभु प्यार करते हैं। जो लोग देने में समर्थ हैं और जो देने में तत्पर हैं ऐसे लोगों को प्रभु बहुत पसंद करते हैं। ईश्वर प्रसन्नता से देने वालों को प्यार करता है। पौलुस कहते हैं ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है।
देने वाला ईश्वर है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी, बल्कि हर भले काम के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। पौलुस याद दिलाते हैं कि देने वाले ईश्वर है, वो सब कुछ देने में समर्थ है। इसीलिए जो ईश्वर पर भरोसा रखते हुए अपने पास जो है वो देता है, उसे प्रभु ईश्वर बड़ी मात्रा में वापस देता है। हमें पुराने विधान के राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 17 में पढ़ने को मिलता है। पूरे इस्राएल में अकाल पड़ा था और ईश्वर ने एलिय्याह को सेरफ्ता की एक विधवा के पास भेजा। वो विधवा अपने पास थोड़ा सा आटा था, थोड़ा सा तेल था, उस आटे को पकाकर स्वयं खाने और अपने बेटे को खिलाने वाली थी, उसके बाद मरने वाली थी, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। लेकिन ईश्वर ने एलिय्याह को उसके पास भेजा। एलिय्याह ने उसे आदेश दिया कि तुम मेरे लिए रोटी ले आओ, पानी ले आओ। उसने दिल खोल कर कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, एक मुट्ठी आटा है, थोड़ा सा तेल है, हमने सोचा इसको पका लेंगे, स्वयं खाएंगे, अपने बेटे को खिलाएंगे, उसके बाद मर जाएंगे। नबी ने कहा जैसे मैंने कहा उसका पालन करो, और उसने पालन किया। उसके पास जो कुछ था वो उसने नबी को दे दिया। वचन में आगे हम पढ़ेंगे कि उस पूरे अकाल में उस नारी को, इस विधवा को कोई कमी नहीं आई। जिस बर्तन से वो आटा लेती थी वो बर्तन भर जाता था, जिस कुप्पी से तेल लेती थी वो कुप्पी भर जाती थी। इसी तरह प्रभु ईश्वर हमें देने में समर्थ हैं। इसीलिए पौलुस कहते हैं जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता है, वो आपको बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न करेगा। आपको पछताना नहीं चाहिए, आपको संकोच नहीं करना चाहिए। आप बिना संकोच किए दे दो प्रभु को, आप देखेंगे कि प्रभु आपके लिए प्रबंध करेंगे। इस तरह आप लोग हर प्रकार के धन से संपन्न होकर उदारता दिखाने में समर्थ होंगे। हमें प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 उसके वाक्य 13 में पढ़ने को मिलता है कि ईश्वर प्रतिदान देता है, 7 गुना देता है। हम ईश्वर के नाम पर, ईश्वर के प्रति, ईश्वर के कार्य के लिए, कलीसिया के कार्य के लिए, गरीबों की मदद के लिए, सहायता के लिए कुछ भी करते हैं, प्रभु ईश्वर उसका 7 गुना हमें वापस लौटाता है। कलीसिया में कई प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं में हाथ बटाना हमारा काम है, हर विश्वासी की जिम्मेदारी है, और वो हम प्रसन्नतापूर्वक करते हैं तो प्रभु ईश्वर हमें आशीर्वाद पर आशीर्वाद देगा। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 से लिया गया था। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं संहिता को पूर्ण करने के लिए आया हूं, और इन दिनों सुसमाचारों में हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु पुराने विधान के शिक्षाओं को नए सिरे से अपने शिष्यों को समझाते हैं, पुराने विधान की शिक्षाओं की नई व्याख्या देते हैं और लोगों को समझाते हैं कि उन शिक्षाओं का मर्म क्या है, अर्थ क्या है। आज के समाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु 3 बातों के बारे में बताते हैं, दान के बारे में, प्रार्थना के बारे में और उपवास के बारे में। दान, प्रार्थना और उपवास, ये तीनों ऐसे धार्मिक क्रिया हैं जिसके द्वारा हम ईश्वर की कृपाएं प्राप्त होती हैं, और हम सभी लोग करते भी हैं। सबसे पहले दान के बारे में प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। प्रभु कहते हैं जब तुम दान देते हो इसका प्रचार मत करो, घोषणा मत करो। यहूदियों में लोग जब दान देते थे तो उसके बारे में प्रचार करते थे, लोगों को दिखा दिखा कर देते थे। प्रभु कहते हैं ढिंढोरा पिटवाते थे, यानी घोषित करते थे। लेकिन प्रभु कहते हैं तुम ऐसा नहीं करना। बड़ी अजीब बात है, इस संसार में दान देने वाले धर्मी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि उनका नाम सामने आए। कोई चाहता है कि उनका नाम लिखा जाए, कोई चाहता है कि उनका नाम घोषित किया जाए,
कभी कभी लोग दान देते भी हैं तो खुलेआम देते हैं, सबके सामने देते हैं, पैसा गिन गिन के देते हैं ताकि लोगों को पता चले व्यक्ति कितना दान देता है। लोग बड़े प्रभावित हो जाते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं ठीक इसके विपरीत, जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बाएं हाथ ये न जानने पाए कि तुम्हारा दाएं हाथ क्या कर रहा है। प्रभु कहते हैं दाहिने हाथ से तुम जब दान देते हो तुम्हारे बाएं हाथ को इसका पता न चले, यानी तुम्हारा ये कार्य पूरी तरह से गुप्त रहे। प्रभु कहते हैं तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। गुप्त में दान देंगे, पिता ईश्वर देखता है, वो तुमको पुरस्कार देगा। मैंने कई ऐसे विश्वासियों को देखा है जिन्होंने हमें अच्छी मात्रा में दान दिया है, लेकिन वे बोले भी हैं किसी को बताना नहीं है कि मैंने दिया है। चुपचाप मौन होकर बिना लोगों के बताए, ताकि उनको प्रशंसा और उनको पुरस्कार सिर्फ ईश्वर से मिले। दूसरी बात प्रभु यीशु कहते हैं प्रार्थना के बारे में। हम सभी लोग प्रार्थना करने वाले हैं। प्रभु कहते हैं ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं जिससे लोग उन्हें देखें। प्रभु यीशु के ज़माने में ही बहुत सारे धर्मगुरु ऐसे थे जो खुलेआम लोगों के सामने प्रार्थना किया करते थे और लोग उनकी प्रशंसा करते थे, मानते थे कितने प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, ये कितने धर्मी व्यक्ति हैं। प्रभु यीशु कहते तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं तुम लोगों से कहता हूं वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रभु यीशु कहते हैं दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना, तुम्हारे मन के उद्देश्य को जानना। जब तुम प्रार्थना करते हुए पता लगाओ क्या तुम दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए कि मैं कितना आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मैं कितना प्रार्थना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये दिखाने के लिए नहीं करना, बल्कि तुम्हारे स्वर्गिक पिता को ही जानने देना, यानी एकांत में प्रार्थना करना। तुम्हारा स्वर्गिक पिता ही तुम्हारे प्रार्थना को देखें, उसकी गहराई को देखें। वो जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें देख लेगा, जो एकांत को भी देखता है, एकांत में भी तुमको देखता है, वो तुमको देख लेगा। ऐसी गहरी प्रार्थना होनी चाहिए। नहीं, प्रभु यीशु आज हमें गहरी प्रार्थना के बारे में बताते हैं। हमारी प्रार्थनाएं उथली हो जाती हैं कभी कभी, ढेर सारे शब्द, ढेर सारी वाणियां, लेकिन उसमें गहराई की कमी है। आपको याद होना चाहिए, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 18 में उस नाकेदार की प्रार्थना के बारे में। मंदिर में दो व्यक्ति प्रार्थना करने गए। एक था शास्त्री जो धर्म के नियमों को जानता था और खड़ा होकर सीना तान कर ईश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा था, लेकिन दूसरा था नाकेदार, चुंगी लेने वाला, जो समाज के द्वारा तिरस्कृत और पापी माना जाता था। वो एकांत में खड़ा होकर, एक कोने में खड़ा होकर अपने सिर को झुकाकर, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने सिर को प्रभु के सामने सीधा करें, अपने छाती को पीट पीट कर बोल रहा था कि हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु ने कहा कि उसकी प्रार्थना सुनी गई। हमारी प्रार्थना के शब्दों की गरिमा, इस पर हमारी प्रार्थना निर्भर नहीं है, हमारी गहराई पर इस पर निर्भर है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा मत्ती के समाचार के अध्याय 4 में उसके वाक्य 24 और 25 में, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ईश्वर ऐसे ही आराधकों को चाहता है। तो हमारी प्रार्थनाएं गहरी हों। आगे प्रभु यीशु उपवास के बारे में बोलते हैं। प्रभु कहते हैं ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन कर लेते हैं जिससे लोग ये समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूं वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। कई लोग उपवास करते थे प्रभु यीशु के ज़माने में और अपने बाल को छितरा देते थे, चेहरा नहीं साफ करते थे, धोते थे, अपना मुंह लटकाते थे ताकि लोग समझ जाएं कि उपवास कर रहा है। प्रभु यीशु कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमने पुरस्कार पा लिया है लोगों से। आगे प्रभु कहते हैं
जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है ये पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। जब तुम उपवास करते हो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आध्यात्मिक भलाई के लिए, ईश्वर के प्रति तुम्हारे प्रेम के कारण होना चाहिए। अपने को दूसरों को न दिखाओ कि मैं उपवास कर रहा हूं। हम प्रभु के इन गहरी शिक्षाओं को ग्रहण करें। हमारे आध्यात्मिक कार्य दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, लोगों को प्रसन्न करने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की दृष्टि में सुग्राह्य होने के लिए होना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। एक एक वचन के द्वारा तू हमें शिक्षा देता है, तू हमें पवित्र करता है, हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है, हमारे धार्मिक क्रियाओं को शुद्ध करता है। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र वचनों के लिए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इन वचनों को अपने जीवन में धारण करने के लिए, इसके अनुसार जीवन जीने के लिए हमें कृपा दीजिए। हे प्रभु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना